हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिव 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है आपको। बाकी औरों के लिए जाने देना है, स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं कि चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Page of Swords. Okay. Thank you, angels. Thank you, divine. Thank you, universe. Page of Pentacles. Okay, आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands. ओके। द फूल। ओके। द मून, four of wands, and the bottom of the deck is eight of pentacles. wow, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग, बहुत चालूपंथी, चालू टाइप्स लोग, चालाक, चंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 11 लिख के आप कमेंट बॉक्स में अपने विश बोल सकते हैं यूनिवर्स को। जो आप चाहते हैं एग्जैक्ट वही बोलना है, और उसमें नो नहीं लगाना है। ऐसे बोलना है जैसे वो विश आपकी पूरी हो ही गई। सिर्फ उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड शो कर देना है और भूल जाना है। ये असली तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का। शायद शब्द मत लगाना आप, बस ये लगाना, ये मांगना कि बस हो गई वो विश, और ग्रेटिट्यूड शो करना है। बस ये राइट तरीका है मैनिफेस्ट करने का, ठीक है। सस्पेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स जो रिसीव करते हैं वही आपकी तरफ भेज देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ चापलूस, चालूपंथी, जो खुद से ज्यादा होशियार नहीं किसी को समझते। और सबसे ज्यादा तो यहाँ कोई बहुत बड़ा पैसे का लालची, ग्रीडी, पेज की एनर्जी में है। उसे पैसे के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। रिलेशन और दुनिया की हर चीजों से ऊपर उसके लिए पैसा ही है। दिमाग में पैसा, दिल में पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। बहुत बड़ा ग्रीडी, लालची इंसान कोई ना कोई है ऐसा, जो 24 आवर्स आपके पैसे पे ही, इसके दिमाग में रहता है। आपके ये पैसे पे ही नजर, लंबा हाथ मारने की कोई चक्कर में बड़ी ही तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। बी अलर्ट। जिससे आपकी अनबन हुई होगी, कभी हो सकता है आपने सॉर्ड उठाई हो इसके खिलाफ, इसके कर्मों को आपने देख लिया हो कि ये कैसा इंसान है, और आपने अपनी सॉर्ड दिखाई है, आपने अपनी ताकत दिखाई है, आपने अपनी हिम्मत दिखा दी है कि भाई मुझे ना फूल मत समझना, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं नहीं बोलता, इमोशनल हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम फूल। तो आपने किसी को जता दिया तो कोई बहुत तेजी से आपके साथ समझौता करेगा, आपसे बातें करेगा, क्लियर करेगा। उसे ऐसा लग रहा है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग
कह के मैं अपनी बातों को आपके सामने रखेगा और उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत धोखे दिए हैं इसने आपको, आप इसका असली चेहरा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। ये इसकी चालूपंथी ना इसको खड़े खड़े निगल गई। मैं सच बताऊं आपको, इतना ग्रिडी ये इंसान है ना, इतना लालची ये इंसान है। ये देखिए इसकी दिन रात निगाह कहाँ पे रहती है, पैसे पे। ये पैसे के लिए ना किसी अपने रिलेशन को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। ये पैसे का ना क्या ही बोलूं मैं, अब आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बहुत लालची इंसान है, हमेशा इसकी नजर पैसे पे रहती है और ये पैसा पाने के लिए ना बहुत से लोगों को अपने चंगल में भी फंसाता है। ये कोई भी इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बोला है ना कि बहुत ज्यादा जो जो कौवा क्या होता है, खुद को बहुत चालाक समझता है और सुबह सुबह क्या करता है ये आपको पता है, मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे। तो गंदगी में ही मुंह मारता रहता है, ये इंसान वैसा ही है। ये जो भी आपके जीवन में पेज की एनर्जी में कोई मेच्योरिटी नहीं, बहुत इमेच्योर इंसान है। किसी के इमोशन, किसी के जज्बात नहीं समझना, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल है। किसी के ऊपर क्या बीत रही इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे इनकी यहाँ पे देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। आपके जीवन में ईश्वर की खुशियां, ईश्वर की रहमत इस समय बरस रही है। ये इंसान, इसकी चालूपंथी ना ईश्वर ने अब निकालने की सोच ली है। चालूपंथी और ये चापलूसी, चालूपंथी, ये इसे ना खड़े खड़े निगल जाने वाली है। यहाँ पे जितने भी देखिए बहुत चालाकी से इसने आपके ऊपर, आपके पैसे पे निगाह थी, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके घर पे, मकान पे, जो भी एसेट्स है। ये इंसान बहुत बड़ा लालची रहा है और इसने क्या किया है, थर्ड पार्टी, इसके जीवन में बहुत सारी थर्ड पार्टीज है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इसने आपको रिलेशनशिप में भी धोखा दिया है, झूठ बोला है आपसे, बहुत सारी चीजें हिडन रही हैं, छुपाया है इसने। मल्टीपल रिलेशंस में रहते हुए भी इसने आपके साथ चक्कर चलाने की कोशिश की है, आपके साथ प्यार मोहब्बत की झूठी झूठी बातें करने की कोशिश की है। इसका मोटिव क्या था? मोटिव था आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी और आपकी खुशियां। लेकिन इसकी चालूपंथी इसे खड़े खड़े निगल गई। इसने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक किया है। ये देखने में तो बड़ा स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन है पेज की एनर्जी में कुछ भी बहुत इमेच्योर पर्सन। इसने बार बार आपको बेवकूफ समझ के खतरे में डालने की कोशिश की है और यहाँ पे इसने फुल मून, न्यू मून पे हमेशा हमेशा आपके लिए आपको ब्लैक मैजिक, इविल आई, ना जाने क्या क्या भेजे हैं। तो मैं इसको, इनके ब्लैक मैजिक, इनके इविल आई को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके इन्हीं के तरफ दोबारा भेज देती हूँ। चलिए, तो इनकी चालूपंथी सब ईश्वर यहाँ पे निकालने वाले हैं। थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके इसने बहुत सारे आपके जीवन में गंदगी फैलाई है। खुद को सामने कभी नहीं लाया, दूसरों को सामने लाया है। ये देखिए एट ऑफ सोर्ड्स, इसकी चालूपंथी ईश्वर निकाल, इसको निगल गई, इसे बर्बाद कर गई। ये जितना जितना आपके जीवन में गेम खेलता गया उतनी उतनी बर्बादी ईश्वर लिखते चले गए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। अब बंदा बंदा फील कर रहा है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या इविल आई भेजा था सब बैकफायर हो चुका है। अभी आंख का अंधा बन चुका है, आंख के सामने इसकी थर्ड पार्टीज इसकी बैंड बजा रही है। इसको पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है। और ये जितने लोग इसके जीवन में है ना, इसका खाने के लिए सब है, कोई सच्चाई से इसके साथ नहीं है। फिर भी क्योंकि ये खुद ही एक नंबर का लालची है, खुद ही एक नंबर की पेज की एनर्जी में है, एकदम इमेच्योर एनर्जी है, ये खुद ही लोगों के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, खुद ही चालूपंथी करता है। तो इसके साथ भी, इसी के साथ रहने वाले इसके साथ कर रहे हैं यही चीजें। इसकी आंखों पे ऐसी पट्टी इन्होंने बांध दी है, इसके ऊपर खुद ब्लैक मैजिक इसके साथ रहने वाले लोगों ने इसके ऊपर करवा रखा है, ताकि कभी भी उनकी सच्चाई इसे पता ना चल सके। और इसके लाइफ में, इसके आंखों के नीचे, इसके नाक के नीचे सारी कार्यवाही चल रही, इसे पता ही नहीं है। और ये, इसे ऐसा लगता है ये बंध चुका है, अपनी आजादी भरी जिंदगी जी नहीं सकता। और आप यहाँ पे फूल हैं, मस्त मौला आजाद जिंदगी जी रहे हैं, जो इसे बहुत खल रही है, बहुत जल रहा है ये इंसान। इसके ऊपर इतने सारे स्पेल्स हैं कि ये अपनी आजादी कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता। इसने लोगों को बांधा है तो लोगों ने भी इसे बांध दिया है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स के एक बहुत ही
बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में इस समय है। ये आपकी आज़ादी को देख के आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट है आपकी एनर्जी से, आपके आज़ादी से, आपके लुक से, आपके ब्यूटी से। आप जिस तरह खुद को कैरी करते हैं उन चीज़ों को देख के बहुत अट्रैक्शन है इसे आपकी तरफ। ये सोचता है आने के लिए, लेकिन इसे इस तरह ब्लैक मैजिक करके इसे बांध दिया गया। इस ये जिनके साथ भी लगता है रहता है, मुझे ऐसा लगता है ये किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप ऑफ पीपल में रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ रहता है। उन लोगों ने कि ये कहीं उनके जंगल से निकल ना जाए, इसे बांध के रखा हुआ कि बेटा तुम यहीं रहो, यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, इसे कुछ रियलाइज भी अगर हो रहा है ना, तो ये आ नहीं सकता। कंफ्यूज कर दिया गया इसको जबरदस्त तरीके से। आपको अच्छा करता हुआ, आपको मेहनत करता हुआ देख के इसकी और जली पड़ी है। ये आपको ना डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, ये आपको आपके पाथ से, आपके गोल से हटा देना चाहता है। आपका फोकस इस समय 100% आपके पैसे पे है, फाइनेंसेस पे है, क्योंकि इससे आप ऑलरेडी प्यार में धोखा खा चुके हैं। तो अभी आपने बहुत अच्छा किया, खुद पे काम किया है, अब आप मेहनत कर रहे हैं कहाँ पे? अपने पैसों पे। सारा फोकस इससे हटा के आपने पैसों पे कर लिया और ये पैशनेट हो रहा आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छा करता हुआ देख करके ये काफी परेशान है, बहुत दुखी है, क्योंकि ये आपको दुखी करना चाहता था, ये उल्टा दुखी हो रहा है, क्योंकि ये अपने जीवन में उतनी तरक्की, उतनी उन्नति नहीं कर पा रहा जितना आप कर रहे हैं। इतना प्रॉब्लम से आपको इसने, देखिए, दिल भी तोड़ा, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया, फिर भी आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, आगे आगे बढ़ रहे हो। ये मेहनत देख के ये इंसान हो सकता है आपसे, आपके तरफ आना चाहता है, कुछ बातचीत करना चाहता है, लेकिन इसके अपनों ने ही इसके ऊपर स्पेल कर रखा है, ये नहीं आ सकता। ये देखिए, आप ऐसा कुछ काम कर रहे, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइड मी। आप मुझे गाइड करने के लिए, जो मुझे गाइड कर ले, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे देखिए, आप कुछ ऐसा काम कर रहे, एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं ना, आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लोगों की परेशानियों को हल करते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। ओह माय गॉड, तो मेरे मेरे इस मेरी रीडिंग को कोई टैरो कार्ड रीडर भी सुन रहे हैं, तो आप लोगों को लाइट दिखाने का काम करते हैं, लोगों की को समस्याओं से निकलने का समाधान देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी आपके अच्छे कर्मों में गिना जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ये इंसान जब आपको देख रहा है, ये तो पैसे ले लेके आज भी इसको संतुष्टि नहीं मिली, और आप सिर्फ एक, मुझे ऐसा लगता है आप जो भी काम करते हो एक सेवा भाव से करते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद अगर YouTube पे अपने कुछ टैरो कार्ड रीडर अगर आप हो, तो अगर आप अपनी वीडियोस भी डालते हो ना, तो आप कभी भी ये नहीं बोलते अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से कि मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये बहुत बड़ी पहचान मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे सरेंडर करके कर रहे हैं। आप नहीं किसी से कहते, अब सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतने आगे जा रहे हैं, बिना कहे आपको लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको लोग बहुत सारे दुआएं भेज रहे हैं, और ये आपके जीवन में जो आपका पथ है, पैथ है, उसको क्लियर करता जा रहा है, कार्मिक बैगेजेस को हटाता जा रहा है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आप भी ब्लेसिंग देते हैं, लोग भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये चीजें देख देख के इतने सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं। ये इंसान बीमार पड़ चुका है, ये जो भी है भाई, और इसने जो आपके साथ किया उसके लिए इसे कुछ रिग्रेट भी फील हो रहा है, और ये इसकी फैमिली ने इसे बांध के रखा हुआ, इसे कहीं जाने नहीं देते ये लोग, और ये चाह के भी आप तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है डिवाइन टाइमिंग ना आई हो, मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोल बॉन्ड है, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई, ये पछतावा इसे इसके चेहरे पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसे पता चल रहा है इसकी चालूपंथी, इसकी चापलूसी, इसकी लालच, इसका लालच इसे निगल गया। इसके जीवन में इसकी उन्नति, तरक्की ठप हो चुकी है। जितना मेहनत इसने किया था, सब पे पानी फिर गया। इसे ऐसा लगा था कोई देख नहीं रहा है, पर इसके स्पेल्स ने इसे बर्बाद कर दिया। जो इसने आपके ऊपर भेजा था, वही इसके ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जो गई है ना, उसने इसका जीना दुश्वार कर दिया है। ये यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, बहुत पेन में है ये इंसान, क्योंकि इसके, आप एक पर्सन थे जो इसके दुख दर्द को समझते थे, अब इसके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है,
4 नंबर की एनर्जी है, चाहे इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, बहुत सारे लोग इसके जीवन में हैं, लेकिन सब इसका खाने पीने के लिए, इसकी बर्बादी करने के लिए। 7 नंबर, ये पर्सन काफी स्पिरिचुअल हो सकता है। तो ये अभी अकेला पड़ गया, अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकता। एक आप थे जिसके सामने इसे बनावटी नहीं बनना पड़ता था, ये जैसा है वैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करते थे। लेकिन इसने जो आपके साथ चालूपंथी की, जो माइंड गेम्स खेले, इसके अपने आस्तीन के सांप अब इसे डस रहे हैं। कोई इस पे यकीन नहीं कर रहा, सब इसे छोड़ छोड़ के जा रहे। आपकी लाइट, आपका प्यार, आपका इनोसेंस नेचर अब इसे बहुत याद आ रहा है और ये बीमार पड़ चुका है। ये कर्मा के चक्र में फंस चुका है, इसे इसका वक्त पलट चुका है, बहुत बुरे समय से ये गुजर रहा है। इस समय इसका व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि इसका समय बहुत विपरीत हो चुका है। इसने जो कुछ भी अच्छाइयां की थी ना, इसका समय अब खत्म हो गया। अब इसके कर्मा का समय यहाँ पे स्टार्ट हो चुका। ये व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा घूम चुका है इसके कर्मों के। अब जो इसने कुकर्म आपके साथ किए हैं, चालूपंथी की है, और यहाँ पे चालाकियां, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो आपके साथ की है, उन सब के कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है। जो इसने कार्मिक बैगेजेस आपके साथ बना लिए, पे ऑफ करने का टाइम है। गुड लक चला गया है इसका, कार्मिक साइकिल इसका स्टार्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, वक्त इसको पकड़ चुका है। अब एक एक कर्मों का हिसाब इससे लिया जा रहा है और इसके आस्तीन के सांप उतना ही इसे डस रहे हैं, इसे उतना ही जहर मिल रहा है। ये जितना ही इसने इन्हें प्यार दिया, इनके लिए त्याग किया, सेक्रीफाइस किए, ये उतना ही इसे डस रहे हैं। कोई इज्जत नहीं कर रहा है क्योंकि इसका बैड कर्मा यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। अब इसे आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन ये एक ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में फंस चुका है जहां से ये निकल नहीं पा रहा है। सब पैसे के लालची है, इसी के पीठ पीछे ये सारे के सारे मिलके गॉसिप करते हैं। इसका पैसा कैसे ऐंठना है, इसका बैंक बैलेंस कैसे खाली करना है, इसके पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग, ग्रुपबाजी चल रही है और इसे कोई खबर नहीं है। तो ये भी इसका एक कार्मिक, एक कर्मा ही है जो इन लोगों के साथ है। 3 की एनर्जी है, 3 लोग यहाँ पे, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके हर एक गंदे काम में शामिल रहे हैं, लेकिन इस समय ये सारे के सारे इसके खिलाफ है और इसे पता भी नहीं है। इसके पैसे पे, इसके ओहदे पे, इसके गद्दी पे, इसके थ्रोन पे किसी की नज़र है, इसके पैसे पे नज़र है। तो इसने जो आपके साथ किया था उससे बढ़ बढ़ के इसे मिल रहा, वो भी इसके अपनों से, और वो चीज़ें भी हिडन है। किसी से इनका, अगर ये मैरिड है इंसान, तो इससे उससे इनकी उससे भी नहीं पट रही। हो सकता है ये आगे चल के इनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये कर सकती है, ये फीमेल जो इनके लाइफ में है। इनके इमोशंस का भर भर के फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि ये भी बहुत ही एक ऐसा इंसान है ना, अपना कप लेके इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है ये। तो ये बहुत ट्रैवल करता होगा, शहर शहर यानी सिटी टू सिटी इसका ट्रैवल होता है, जहां जाता वहीं अपना कप, दिल फेक आशिक अगर मैं बोलूं तो बुरा नहीं होगा। ये ऐसा इंसान है, किंग खुद को समझता है, अपना कप हर किसी को ऑफर करता है और वो सारे ये सोचता है मैं बड़ा होशियार हूं, मैं उन्हें ठगूंगा उनको झूठा कप ऑफर करके। लेकिन वो जिनसे भी ये मिल रहा है, जिनको अपना कप ऑफर कर रहा है, वो इसके भी बाप निकले। वो इसे ठगने के चक्कर में कि ये किंग है, अच्छा इसके पास पैसे बहुत है, ठीक है चलो इसके साथ लव रिलेशन में आते हैं और इसे ठगते हैं। ये जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसको अपना कप किसी को ऑफर करने से बड़ा डर लग रहा है। एक कदम तो बढ़ाया लेकिन दूसरा नहीं बढ़ पा रहा। ये देखिए दूसरा कदम अभी पीछे ही है। ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है इसके साथ कैसे लोग हैं, लेकिन इसे क्यों नहीं बुरा लगता पता है, क्योंकि ये भी वैसा ही है। इसने भी बहुतों को ठगा है, झूठा प्यार का कप ऑफर देके और उसे मैनिपुलेट करके पैसे निकलवाए होंगे। अब ऐसे ही लोग इसे मिल रहे हैं, जैसी नीयत है वैसी ही बरकत इसके जीवन में आ रही है। इसीलिए इसे बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है, इसके इमोशंस पर नहीं ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि इसने भी यही चीजें की हैं।
यहाँ पे इसकी बहुत सारी हिडन चीजें, बहुत सारी छुपी हुई चीजें बाहर निकल के आ सकती है, क्योंकि ये मल्टीपल रिलेशंस में है। इसमें से कोई ना कोई देखिए किसी से इसने चुपके चुपके शादी कर रखी है, किसी को पता नहीं है, ये हिडन रिलेशनशिप है। ये इससे इसकी ऐसे जबरदस्त लड़ाई होने वाली है या हो रही है, तो ये इसे कोर्ट तक, ये हाई प्रिस्टेस, जो छुपी हुई चीजें हैं वो बाहर निकल के आ सकती हैं। जो अपनी इज्जत को छुपाते छुपाते फिर रहा है, उसकी इज्जत की धज्जियां समाज में उड़ती हुई नजर आ रही है। कोई कोर्ट केस, ये फीमेल कोई हो सकती है जिससे इन्होंने छुप छुप के शादी कर रखी है, लेकिन अब कुछ इनकी पट नहीं रही, बन नहीं रही है, तो इन्हें ये कोर्ट तक ले जा सकती हैं। हिडन चीजें बाहर निकल के आ सकती हैं। अगर ये स्पिरिचुअल पर्सन है तो इनकी भरे समाज में बहुत बदनामी हो सकती है और शायद इन्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो ये मेंटल जेल में कैद है, लेकिन आने वाले समय में कोई फीमेल इनके खिलाफ कुछ ऐसी FIR वगैरह दर्ज कर सकते हैं जहां पे ये जेल जा सकते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी थी, लेकिन इस समय ब्लॉक है। बुरे काम करते करते इनके इंट्यूशन ही ब्लॉक हो चुकी है। इन्हें अब कुछ भी नहीं पता चलता, चाहे जो आ रहा है इनकी बैंड बजा के जा रहा, क्योंकि ये भी ऐसे ही इंसान है। तो जो जैसा ईश्वर ने उसको वही दे दिया। चालूपंथी, यहाँ पे प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेटर बहुत बड़ा ये इंसान रहा है, अब वही चीज इसे मिल रहा है। और अब क्या हो रहा है कि इनको ना इनकी ही कर्मा निगल गई, इनकी जिंदगी निगल गई, इनके कर्मा, इनकी चालूपंथी। अब सिर पीट रहे हैं, ना घर का ठिकाना ना घाट का ठिकाना। अभी सिर पीटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको भी इन्होंने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करके रखने की कोशिश की, पर आपने इस इंसान को लात मार दिया। आप वैसे नहीं हो, तो इस इंसान को अभी गलती का एहसास हो रहा। आप जैसा प्योर सोल इन्हें पहली बार मिला था, उसको भी इन्होंने ऑप्शन समझ के गंवा दिया। चालूपंथी है ना, चालूपंथी। तो चालूपंथी का नतीजा भी सर पीटो बैठ के क्या ही कर सकते हैं, है ना। ना घर का ठिकाना ना घाट का ठिकाना, दूसरों के टुकड़ों पे पलना, ये चीजें इनकी जिंदगी में चल रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, अगेन 8 नंबर, ओ माय गॉड 4 नंबर, 18 नंबर, 0। आप तो धोखा खा लिया आपने, आपने फिर से 0 से स्टार्टिंग कर ली, आप आबाद हो गए और ये वहीं पे फंसे रह गए। तो यहाँ पे 8 की एनर्जी आ रही है। बहुत अबंडेंस आपके जीवन में लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग हो चुका है, वक्त पलट चुका है आपका। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। शनि देव जी बहुत ही मेहरबान है आपके ऊपर। अगर मैं बोलूं राहु केतु शनि, इन तीनों ने आपको, आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखा है। 7 नंबर का कार्ड है, आपकी ईमानदारी, आपकी स्पिरिचुअलिटी और लॉयलिटी को देखते हुए आपको बहुत ऊंचा दर्जा देने की सोची है। यहाँ पे राहु केतु शनि, ये तीनों के तीनों अब आपके विपरीत नहीं है, आपके दोस्त हैं इस समय। तो अब हम देखेंगे, आप 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं, आप गूगल कर लेना है। और अब हम देखेंगे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 9th मंथ, 8th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब देखते हैं एज क्या है आपकी। तो यहाँ पे एज जो मुझे दिख रही है 39, 48, 44, 50, 58, 57, 59, 40, 33, ये आपकी एज हो सकती है। और आप देख लेते हैं बर्थ डेट की, किसी भी मंथ का 9, 8, 10, 4, 18, 3, 15, 19, 16, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे कि नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम आपके लिए एक हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर कोई मैसेज है तो प्लीज मैसेज दीजिए।
डोनेशन। तो देखिए आपकी लाइफ में आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी समस्याओं का हल, अगर आपको मनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको यहाँ पे डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको किसी को मेडिसिन देना है, अपने मर्जी से नहीं देना है, पूछ करके, यानी कि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, ऐसा देख करके आपको, जैसे कोई मेडिकल स्टोर पे अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके गया और वो पैसे पे कर रहे, कोई गरीब इंसान है, आप वहाँ पे अगर हैं तो आप उसी को मेडिसिन लेने दें, आप सिर्फ उसका पेमेंट करें, ऐसा करना है। तो हेल्थ इश्यूज आपकी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब मनी से रिलेटेड है तो आपको डोनेट करना है, लेकिन नीडी पीपल्स को पैसे नहीं देना है। अगर जैसे किसी को भोजन कपड़े की ज़रूरत है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, पैसे नहीं देना है, पैसों का दुरुपयोग होता है और वो आपके ऊपर और बोझा चढ़ता है। लोग गलत काम करते हैं, उससे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो आपको पैसे नहीं देना है। राहु एंड शनि, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना, राहु एंड शनि यहाँ पे ये लोग मेहरबान हैं, इनकी अगर आप रेमेडी करते हैं ना तो और भी ज़्यादा खुश, और भी जल्दी जल्दी आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। तो राहु केतु जो है आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इनको अगर छोटी सी आप रेमेडी करेंगे ना तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ पे रीडिंग में भी निकल के आता है राहु केतु शनि तीनों यहाँ पे, और यहाँ ये डबल कंफर्मेशन है भाई। यहाँ पे ये लोग आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपकी लॉयलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो दिखावा नहीं आप करते, इससे बहुत खुश हैं। तो देखते हैं कि आप छोटे सा रेमेडी इनके लिए कर सकते हैं। क्राउन चक्रा, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा भाई। तो आपको चक्रा मेडिटेशन भी करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी ये आपके चक्रास खुल जाएं और आपको डाउनलोड्स मिलने लगे, आपकी सुरक्षा हो। गलत लोग अगर आपके जीवन में आते हैं तो उनसे आपको राहत मिले, तो चक्रा मेडिटेशन आपको करना है। और क्राउन चक्रा जब इंसान का खुलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए अगर आप लगातार चक्रा मेडिटेशन करते रहेंगे तो ये बहुत इजीली ओपन हो जाएगा आपका और जीवन ही आपका बदल जाएगा। देखते हैं और क्या है आपके लिए। लेमन एंड वाटर थेरेपी, सॉरी, लेमन वाटर आपको इनटेक करने के लिए बोला जा रहा है। विटामिन सी की कमी आपके अगर बॉडी में है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेमन वाटर इनटेक कर सकते हैं। विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह आप ले सकते हैं। अगर आपको बोन्स में प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, लेग में पेन है, पेन मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको विटामिन सी की कमी हो रही है और आपको सी डी सब कुछ लेना चाहिए। यहाँ पे कोई अपना कर्मा फेस कर रहा है भाई, यहाँ पे बहुत जबरदस्त। यहाँ पे भी ये कार्ड आया था ना, हाथ जोड़ रहा है कोई इंसान, कहाँ गया ये? ये देखिए 4 नंबर का कार्ड ये जो आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई हाथ जोड़ जोड़ के ईश्वर से माफिया मांग रहा है, किसी को रियलाइज हो रहा पर वो आ नहीं सकता निकल के। तो ये कोई इंसान है कर्मा फेस कर रहा बहुत बुरी तरीके से। आपकी लाइफ में जो इसने किया था वो कर्मा इसे मिल रहा है। पेन में है कोई इंसान, जब आपको पेन दिया था तब नहीं सोचा था, इसकी चालूपंथी ही इसे निगल गई पूरी तरीके से, इसकी होशियारी। और अब सर पीट रहा ये इंसान, माफी मांग रहा, अपने जीवन में थोड़ा सा सुकून चाहता है, क्योंकि ये इंसान, इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा, ना घर का रहा ना घाट का, इसके अपने ही इसको चीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मांगने दीजिए, माफी मांगना भी अच्छी बात है, अपने गलती का रियलाइजेशन हो ये भी अच्छी बात है, अपने कर्मास को रिलीज करो ये भी अच्छी बात है। तो अभी चलिए हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे USHAINDRAMLW। तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जी। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।